अगर कोई राज्य आपको लोकसभा में एक भी सीट नहीं देती या जहां की विधानसभा पर आपका कब्जा ना हो, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता उस राज्य को अपराधी और एंटी नेशनल बताएंगे? और ये शब्द किसी और के नहीं है दोस्तों, देश के गृह मंत्री सम्मानित अमित शाह के हैं। क्या आप जानते हैं कि वो कर्नाटक में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और वो बात कर रहे थे एंटी नेशनल्स की, वो बात कर रहे थे अपराधियों की। वो कर्नाटक की जनता को बोलते हैं कि आपके पड़ोस में एक केरल है, मेरा मुंह मत खुलवाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका राज्य जो है अपराध या एंटी नेशनल से दूर रहे, तो मोदी सरकार में विश्वास कीजिए। यानी कि कर्नाटक में वोट हासिल करने के लिए आप केरल को गाली दे रहे हैं। और ये शब्द किसी छुटभैये नेता के नहीं हैं, ये शब्द हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह के। और ऐसा पहली बार नहीं है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरह से आपत्तिजनक बयान दिए हों, जब उन्होंने जनाधार का अपमान किया हो, जब उन्होंने चुनावी मैंडेट का अपमान किया हो। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्या, उनकी पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपके नजदीक केरल है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। अगर कर्नाटक को सुरक्षित रखना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रख सकती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर्नाटक की भाजपा सरकार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें केरल की तौहीन नहीं तो फिर क्या है? मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी केरल जाते हैं तो उनका विरोध होता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह को मैं याद दिला दूं कि शिक्षा के मायनों में केरल देश में अव्वल है। मैं इनको यह भी याद दिला दूं कि केरल की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो सत्ता से सवाल भी करती है, और ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी को खलती हैं। और ये पहली बार नहीं है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के बारे में कुछ आपत्तिजनक कहा। याद कीजिए, जब राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे, तब देश के गृह मंत्री ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए सांप्रदायिक तौर पर एक आपत्तिजनक बयान दिया था और यह कहा था कि राहुल गांधी वायनाड इसलिए गए हैं क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। पहली बात तो यह जानकारी झूठी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात, मुद्दा यह नहीं कि वो जानकारी सही है या गलत है, मुद्दा यह कि कहीं ना कहीं अमित शाह इसके जरिए सांप्रदायिक तौर पर एक ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश कर रहे थे अन्य राज्यों में, अन्य जगहों पर, और इस तरह के बयानात वो लगातार देते रहे। याद कीजिए, जब 2016-17 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त उनका मुकाबला कांग्रेस से भी था, समाजवादी पार्टी से भी था और बीएसपी से था। तब उन्होंने अपने भाषण में इन तीनों पॉलिटिकल पार्टियों की तुलना एक आतंकवादी अजमल आमिर कसाब से की थी। गृह मंत्री अमित शाह के शब्दों में क से कांग्रेस, स से समाजवादी पार्टी, ब से बसपा। यह शर्मनाक बयान अमित शाह ने दिया था, जो उस वक्त भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे। और अमित शाह ऐसे बयानात लगातार दे रहे हैं। हाल ही में जो गुजरात और हिमाचल के चुनाव हुए थे, तब भी उन्होंने 2 आपत्तिजनक बयान दिए थे। हिमाचल के चुनाव में जबरदस्ती धार्मिक तौर पर ध्रुवीकरण पैदा करने के लिए, असंतोष पैदा करने के लिए उन्होंने एक बयान दिया था राम मंदिर को लेकर। बेवजह वो बाबर को लेकर आए थे, जबकि आप सब जानते हैं कि राम मंदिर पर फैसला आ चुका है। इस जनवरी को राम मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं, बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश के चुनावों में जहरीला बयान। और फिर याद कीजिए, गुजरात के चुनावों में भी उन्होंने गोधरा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2002 में हमने कुछ लोगों के होश ठिकाने लगा दिए हैं, और यहां भी कहीं ना कहीं उनका निशाना मुस्लिम समुदाय पर था। देश के गृह मंत्री अमित शाह बार बार संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, बार बार ऐसे बयान देते रहते हैं जो देश के गृह मंत्री को नहीं देने चाहिए। मैं जानता हूं कि बीजेपी साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना चाहती है,
मैं यह भी जानता हूं कि चुनाव चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीते, सत्ता आखिरकार बीजेपी बनाती है। मगर उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि इस देश की जनता की नसों में आप इस तरह के विवादास्पद बयानों के जरिए जहर डालें, बंटवारा पैदा करें, अशांति पैदा करें। एक देश के गृह मंत्री होने के नाते इस तरह के बयानात आपको नहीं देने चाहिए। और मुझे इसलिए लगता है कि केरल के बारे में जो बार बार आप इस तरह के बयानात देते हैं वो निहायत ही आपत्तिजनक हैं। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चुनावी रेवड़ियों पर भाजपा किस तरह से अरविंद केजरीवाल या बीजू पटनायक या राजस्थान में अशोक गहलोत, इन तमाम लोगों पर हमला बोलती रहती है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा अमित शाह ने क्या बयान दिया है आपकी स्क्रीन पर। भाजपा की सरकार बनी तो कॉलेज जाने वाली बच्चियों को मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। यह बात इन्होंने त्रिपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अब वो जो रेवड़ियों वाली बात कहां गई? क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे ना इस मुद्दे को लेकर। अब आप मुफ्त में स्कूटी देने की बात कर रहे हैं। ये रेवड़ियां नहीं है तो क्या है? या गजक है? या क्या है? ये तो मुझे पूरा का पूरा गुड़ का एक ढेला लग रहा है। क्या इसमें बीजेपी को कहीं पर भी रेवड़ियां नहीं दिखाई देती? मगर आज मैं आपको कुछ और कहना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर यह है राहुल गांधी। याद कीजिए, जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक बयान दिया था। जब वो महाराष्ट्र में अपने भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे हुए थे तब उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स को गुजरात में पहुंचाया जा रहा है, जो कि हकीकत है, जो कल्पना की उड़ान नहीं है। तब मैं नहीं भूला हूं, तेजस्वी सूर्या से लेकर कई बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी पर हमला किया था और यह कहा था कि भाई देखिए वो गुजरात पर हमला बोल रहे हैं, एक राज्य पर हमला बोल रहे हैं, उन पर कार्रवाई तक करने की मांग की गई थी। तो राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा था कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स को गुजरात भेजा जा रहा है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, जब अमित शाह इस तरह से केरल को अपराधी या एंटी नेशनल कथित तौर पर कहते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है बताइए? यहां तो एक पूरे राज्य पर आपने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। एक पूरे राज्य को आप बदनाम कर रहे हैं और पहली बार नहीं बार बार कर रहे हैं आप, क्योंकि आप किसी भाजपा के छोटे मोटे नेता नहीं हैं, आप देश के गृह मंत्री हैं। आपके हाव भाव में जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा। आप इस तरह के बयानात नहीं दे सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि एक राज्य आपको लोकसभा की एक भी सीट नहीं देता है या जहां की विधानसभा पर आप काबिज नहीं हो पाते हैं, वहां पर इस तरह के बयानात मत दीजिए। और इससे एक सबक है दोस्तों, कल को जिस भी राज्य में भाजपा को सफलता नहीं मिलेगी तो क्या वो इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे जैसा कि अमित शाह ने केरल के बारे में किया है? याद कीजिए, आज से करीब 4 साल पहले जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर कांग्रेस का कब्जा हो गया था, तब इनके समर्थक पानी पी पी कर इन तीनों राज्य की जनता को गाली दे रहे थे। मैं नहीं भूला हूं। क्या करेगी बीजेपी बताइए? क्योंकि मैं यह भी नहीं भूला हूं, जब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना था तब इनके इस पालतू पत्रकार ने दिल्ली की जनता को गाली दी थी, दिल्ली की जनता के बारे में अनाप शनाप और आपत्तिजनक बयान दिए थे। जाहिर सी बात है, उन चुनावों में चाहे अनुराग ठाकुर का वो बयान हो देश के गद्दारों को, चाहे प्रवेश साहिब सिंह हो, चाहे खुद गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा था ना कि भाई बाबरपुर में बटन दबाओ, करंट शाहीन बाग को लगेगा। यानी कि इन्होंने पूरी कोशिश की थी दिल्ली की जनता का दिल जीतने की।
मगर उन्होंने उन्हें सिर्फ 7 सीटें दी। अब वो भड़ास निकालनी थी, खुद नहीं निकाल पाए तो पालतू पत्रकारों के जरिए निकाला। फिर सवाल पूछना चाहता हूं, जनाधार जनादेश की इज्जत करना सीखिए। सिर्फ इसलिए कि केरल आपके पक्ष में वोट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप जहरीली बयानबाजी करेंगे। जनादेश की इज्जत कीजिए, चाहे वो देश के गृह मंत्री हों, चाहे उनके ये पालतू पत्रकार हों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।